नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा थॉट है, तो समझिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। और आज बात करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज बच गई थी। मतलब हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टीज तक की स्टडी कर ली थी, P0, P1, P2, P3 एंड P4। आज बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर P5। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझेंगे इसको, इस प्रॉपर्टी के बेसिक को समझेंगे और देखेंगे कैसे इस प्रॉपर्टी के यूज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें इस प्रॉपर्टी की। तो बेटा, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसके स्पेशल केस को समझना नेसेसिटी है कि है क्या प्रॉपर्टी। तो मैं लिख रहा हूं 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, यदि मैं इस प्रॉपर्टी को बताऊं कि प्रॉपर्टी क्या है, तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज द 0 to a fx dx प्लस अगेन 0 to a f 2a minus x dx। ये हुई प्रॉपर्टी। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं P5, प्रॉपर्टी नंबर 5। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इसका पर्टिकुलर केस है। लेकिन पहले इसको समझते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्रॉपर्टीज को भी तो दिमाग में फिट करना है ना। अब दिमाग में फिट करने के लिए उसका सही यूज पता होना चाहिए कि भाई साहब ये आ क्यों रही है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये इंटीग्रेशन आया 0 to 2a और fx dx लिखा हुआ है। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 ने या P2 ने जो बात की थी, उसने क्या बोला था कि आप किसी भी लिमिट को सक्सेसिवली ब्रेक कर सकते हो। जैसे 0 से 2a आना है तो 0 से a से 2a, तो मैंने इसको लिख दिया 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। अब एक्चुअली ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है, आप किसी भी लिमिट को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कोई भी लिमिट है, आप उसको ब्रेक कर दो भाई लिमिट में, अल्टीमेटली आप क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर रहे हो ना। तो ये तो जेन्युइन रूल हो गया। अच्छा, अब मैं यदि इसको मैं कुछ मान लूं, सपोज I1 मान लेता हूं, तो इसको मैं ध्यान से देखूं कि ये तो a to 2a है। अब मुझे उसकी लिमिट जो है वो चेंज करनी है। लिमिट चेंज करने का जो वर्क है वो करता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करो कि यहां 0 हो जाए, भाई ऐसी लिमिट आ जाए। तो मैंने एक काम किया, इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में वास्तव में रिप्लेस किसको करते हैं, x को। तो मैंने इसको लिख दिया t माइनस ए, या फिर t माइनस ए से पहले चेक करूंगा मैं कि रिप्लेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक काम किया, इसको t माइनस ए की बजाय मैंने इसको लिखा, अभी रुको यहां पे सेट करते हैं, x को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, जिससे कि ये रिप्लेसिंग हो जाए, ये वाली चीज आ जाए। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2a माइनस टी से। देख रहा हूं मैं क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, एक्चुअली 2a माइनस टी से रिप्लेस करते एक तो यहां 0 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, जब मैं ये लिमिट x की है तो x रख दूंगा तो देखता हूं क्या आता है। ठीक, तो बेटा dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का dt। इतनी बात सिंपल है। अब यहां से मुझे करनी है लिमिट चेंज। अब मैं लिमिट चेंज करता हूं, ये लिमिट किसकी है, x की, तो x की वैल्यू रखता जाता हूं। तो x इज इक्वल टू a रख दिया मैंने, 2a माइनस टी। ऐसे ही मैंने x इक्वल टू यहां क्या रख दिया, 2a रख दिया, 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी। तो इस केस में t की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कैंसिल हो जाएगा। इस केस में t की वैल्यू देखो कितनी आई है, a आ गई। तो अच्छी बात है, मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई। तो फिर मैंने इसको क्या ब्रेक किया, अब ये ऐसे तो लिखा ही था 0 to a, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो 0 to a fx रह गया dx। जो प्लस में है वो चेंजेस देखता हूं मैं क्या हुआ। ये लिमिट कितनी होगी, अब लोअर लिमिट
जो ए के करस्पॉन्डिंग थी वो तो ए आ गई, बहुत बढ़िया बात। जो अपर लिमिट थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और अब ध्यान से देखो यहां पर जो बन गया ये f2a माइनस टी, ये रिप्लेस हो गया और dt आ गया। इसको अब आगे ले चलते हैं और समझते हैं इसमें, और एक माइनस आ जाएगा dt का माइनस, तो वो माइनस में आगे ले लेते, इस जगह ले लेता हूं फिलहाल अभी माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, अब ध्यान से आप लोग तो देख ही लोगे। तो क्या चेंज हुआ ये 0 to a fx dx, ये तो था ही, प्लस जो चेंजेस हुआ वो देखते हैं a to 0 माइनस f 2a माइनस t dt, इतना चेंज हुआ, यस और नो। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जिसको बोलते थे लिमिट चेंजिंग प्रॉपर्टी, वो इसी के लिए थी। यदि मैं लिमिट चेंज करूंगा तो एक माइनस साइन और आ जाएगा। तो ये किसकी बात चल रही है, 0 to 2a fx dx की बात चल रही है। ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए, fx dx इज इक्वल टू, तो ये बन गया 0 to a fx dx। बेटा ये माइनस है, एक माइनस और आएगा लिमिट चेंज करते ही, तो लिमिट चेंज करते जो माइनस आएगा उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 to a f 2a माइनस t dt। अब कुछ नहीं करना है, अब तो मुझे फाइनल रिजल्ट लिखना है कि 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx, ठीक है, प्लस यहां पर प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, वेरिएबल चेंज करने वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ये बन जाएगा 0 to a f 2a माइनस x dx। तो बेटा ये वाली बात हमें समझनी थी, ये एक ही साइन है, दो बार आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हुई, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। देखिए इसका यूज कितना होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन इससे तुम्हें प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, जो इसका पर्टिकुलर केस है, वो याद हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हें समझ में आएगा कि 0 से 2a, अब अगले पेज पे एक बार दोबारा इसको लिख दे रहा हूं, 0 to 2a ये है। अब ये 0 to 2a जो ब्रेक होती है वो किस किस में ब्रेक होती है, एक तो आता है 0 to a आता है, ये बात क्लियर हो गई, 0 to a आ जाता है। इसके साथ दूसरा क्या आता है, वो भी 0 to a आता है, तो दोनों की लिमिट सेम है। लिमिट जब सेम होती है ना, तब इंटीग्रेशन फंक्शन वाइज ऐड हो जाता है। तो ये यदि बच्चे को याद है, तो जो P6 निकल के आने वाली है, जो कि ज्यादा यूज होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशंस बन जाएंगी। अब कैसी कि 2a माइनस एक्स यदि fx के इक्वल है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है बात। और जब ये माइनस के इक्वल है तो इससे कैंसिल हो जाएगा भाई। तो P6 को याद रखना इससे आसान है। P6 क्या कहती है, 0 to 2a fx dx, इसकी जो वैल्यूज हैं वो दो कैटेगरी में इसने डिवाइड कर दी। क्या दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है 2 टाइम्स 0 to a fx dx, एक तो ये, और दूसरी कैटेगरी है इसकी 0। अब भाई इसकी जो कंडीशन है जो कि बच्चों को याद नहीं रहती है, वो क्या होगी बताओ जरा, कि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। यदि ऐसा हो रहा होगा तो यहां लिखेंगे f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, यस और नो, तो ये केस बन जाएगा। ठीक, दूसरा ये कब बनेगा, f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। ये P5 P6 बोल दो या फिर आगे बोल दो। देखो प्रॉपर्टीज याद रखना, ये P0 P1 P2 से मतलब नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब है, जो पता होना चाहिए। तो ये 0 से 2a ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत जगह काम आएगी। एक्चुअली ये लग रही होगी वहां समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे यदि मैं आपको ये एग्जांपल शेयर करना चाहूं, सपोज मुझे एक इंटीग्रेशन करना है 0 to 2 पाई, और क्वेश्चन दिया है cos टू पावर 5x, मान लो। अब भाई cos टू पावर 5x, अब बात आती है cos टू पावर 5x को इंटीग्रेट करने की। यदि मैं इसको सोचूं ना इंडेफिनिट इंटीग्रल से, तब भी आप देखना कि cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 5x, फिर cos स्क्वायर एक्स को चेंज करने की सोचूंगा साइन में। अब देखो प्रॉपर्टी ने क्या किया इसको, अब इसने क्या कहा कि 0 से 2a, अब सोचा कि
कॉस थीटा जो है, जो फंक्शन कॉस एक्स है, इसको डील कर लेते हैं कि कॉस टू पावर 5 है और ये 2 पाई माइनस एक्स में क्या वैल्यू लेगा, तो कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो वहां कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज होगा नहीं, इज इक्वल टू कॉस टू पावर 5x हो गया। मींस हम ये कह सकते हैं कि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया। देख लो, अच्छा यदि ये fx आ गया तो ये तो लिमिट रिड्यूस कर देगा, मींस ये बन जाएगा 2 टाइम्स और लिमिट हो जाएगी हाफ, 0 टू पाई बचेगी, कॉस टू पावर 5x और dx, ये हो गया। अच्छा अभी तो इसका फिर इंटीग्रेशन तो अभी भी नहीं हो पा रहा भाई, क्या करें? तो फिर सोचो कि ये प्रॉपर्टी दोबारा लग सकती है, तो फिर देखा अब तुम्हारे 2a की वैल्यू हो गई कितनी, पाई, तो पाई माइनस एक्स पे सोच लिया भाई कि पाई माइनस एक्स पे क्या हो रहा है। अब cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, नेगेटिव और पावर भी ऑड है, तो ये बन जाएगा माइनस cos 5x। अब ध्यान से देखो, इसने अपना फॉर्मेशन ले लिया f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और बेटा इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर कितना आ गया, 0। मींस यदि मुझे ये प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं लगता तो ये क्वेश्चन जो है ना वो अपने आप में टफ क्वेश्चन हो जाता और काफी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आता, 0। तो ये होता है प्रॉपर्टी का यूज, ये प्रॉपर्टी को क्यों पढ़ा जाए, किस लिए पढ़ा जाए। मैं ये कभी नहीं कहता कि विदाउट प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टी हेल्प्स यू, यस और नो। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब यदि मैं बात करूं इसके बाद एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं पहले क्वेश्चंस करने से पहले, तो उसको लास्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फिर इसको लास्ट बोल सकते हो, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसको लास्ट बोल देता हूं। और वैसे बात करूं इवन ऑड की प्रॉपर्टी है तो मैंने उसको सेपरेट करके लिख दिया है, यहां पर स्पेशल केस है। एक्चुअली वो है क्या, इतना स्पेशल भी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी टर्म्स से बात करूंगा, P7 हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 तक आ गए हम लोग, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या ये। एक तो इसकी लिमिट बहुत स्पेशल है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अच्छा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, इसके दो केस होते हैं। ये बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है जैसे P5 और P6 हमने देखी है। तो इसका जो दो केसेस है वो क्या है, इसके केसेस कहते हैं कि इफ फंक्शन इज ऑड और इवन, इसमें ऑड और इवन की बात चलती है, मतलब ऑड और इवन के लिए समझते हैं, हमें फंक्शन से पता होना चाहिए। इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन फंक्शन इज कॉल्ड, एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन, यस और नो। और f माइनस एक्स, इफ माइनस एफ एक्स देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ये वाली डेफिनेशन सबको पता होगी। और यदि ये डेफिनेशन पता है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा हमें क्या समझना है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट कितना हो गया, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भी दो केस लेके आ रही है और इसकी जो लिमिट है वो बहुत स्पेशल है, तो लिमिट देख के भी जजमेंट हो सकता है। अच्छा अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई, यदि कोई बच्चा जानना चाहे सर पिछले क्वेश्चन की तो थोड़ा बता दो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे उसको सीखते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अपनी जो प्रॉपर्टी थर्ड थी वो फिर कहती है कि आप किसी भी इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो, है ना, और ब्रेक वैसे भी कर सकते हो, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप यू कैन ब्रेक। तो कैसे ब्रेक करूंगा मैं, तो मैंने लिख दिया माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए। अब ऐसे ही जा सकता है, माइनस ए थे ए में जाना है तो यही प्रोसीजर तो यूज करोगे आप, एफ एक्स डी एक्स, यस और नो, ठीक है। अब बात आ गई कि सर 0 टू ए तो मिल रहा है हमें, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो क्या करूं मैं, माइनस ए टू 0 के लिए ऑब्वियसली x को माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने रख दिया x इज इक्वल टू माइनस टी, यहां से लिमिट भी चेंज हो जाएगी और dx भी चेंज हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डी टी। एक बात, और लिमिट क्या चेंज होगी, तो लिमिट t की आनी है अब, तो एक बार माइनस ए रख दोगे तो t इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और एक बार 0 रख दोगे x को तो माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस और नो। इजी सा चेंज है, मतलब माइनस ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये मैं यही लिख देता हूं अब ए टू 0, और बेटा ध्यान से देखो ये हो गया माइनस टी, और ये डी टी में भी माइनस आ जाएगा। और अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी तो ये जैसे मैं इसको चेंज करूंगा लिमिट को,
तो चेंज करते ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिर्फ इतना रह जाएगा, कितना, 0 to a f माइनस टी डी टी। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं कर दूंगा प्रॉपर्टी नंबर P0 जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये बन जाएगा 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी आई है वो किसके लिए, कैसे आई है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एफ एक्स डी एक्स कहां कहां ब्रेक होता है भाई, पहला इसका पार्ट होता है 0 to a और इसमें होता है एफ माइनस एक्स डी एक्स एक पार्ट, फिर आता है प्लस और प्लस में आता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बस अब यहां से दो केस बन जाएंगे। दो केस कैसे बनेंगे, f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे अब समझ में आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लिखी क्यों जाती है भाई। बात क्लियर होगी बेटा, और ये बात क्लियर होगी ना तो सारी प्रॉपर्टीज जो 12th लेवल पे अपने यूज में आ रही है ना वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहां बता दी हैं। अब हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे और इतनी प्रॉपर्टीज के कलेक्शन के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, किसका यूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमने ध्यान से समझ ली सारी प्रॉपर्टीज, रिकॉल करना है इसको। अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -1 to 1 मॉड एक्स डी एक्स। तो बेटा बेसिक क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd या P2 से होगा और उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। तो ये तो बहुत इजी सा है। जो मॉड एक्स है वो 0 कब होता है, मॉड एक्स 0 कब होता है ये चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो हमेशा ऐसा ही होगा। अब -1 से 1 जाना है और बीच में क्या है 0, तो इधर देखना है और इधर देखना है। मींस लिमिट ब्रेक हो गई -1 to 0 और 0 to 1। ठीक, ये तो वैसे ही ब्रेक कर सकते थे और ब्रेक हो भी गई मॉड की प्रॉपर्टी से। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, x नेगेटिव, तो मॉड नेगेटिव ओपन हो जाएगा ये, फिर प्लस उधर क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा -x²/2 -1 to 0 प्लस x²/2 0 to 1। और बड़ा सिमेट्रिकली ग्राफ है, इसको डबल भी कर सकते हो लेकिन ठीक है सिस्टमेटिकली करो पहले। तो माइनस ये लगा हुआ है, फिर यहाँ आएगी तुम्हारी अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, और ये वाला माइनस ये वाला माइनस है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट यानी 1/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑब्वियसली इसका आंसर 1 है। वो बात ग्राफ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे ना तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये -x और ये y इक्वल टू x, और -1 से 1 के बीच में देखेंगे तो ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन है ना। तो एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाफ से हाफ ये आ जाएगा, हाफ ये आ जाएगा। ऐड करेंगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। तो वही इसका आंसर है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन की ईयर तो देखना भूल ही गए, मेहनत की हुई है। तो कब का है ये, 24 का, इजी क्वेश्चन 24 का। नेक्स्ट देखते हैं 20। फिर ये मॉड का क्वेश्चन है और मैक्सिमम केसेस में यदि बच्चा घुमाया नहीं जाएगा, बच्चे की देखो हालांकि अच्छे लोग तो घुमा भी देते हैं लेकिन फिर भी जनरली बुक्स की बात करूं तो अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसने क्या किया है, घुमाया है क्या, देखते हैं। तो पहले इसको 0 के इक्वल रखा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो भाई साहब इसने घुमा दिया है। अब बच्चा 1/2 को लेकर सोच रहा होगा कि 1/2 को इधर 1/2 को उधर, यही मैं कह रहा था। अब इसने क्या किया है, जाना इसको 1 2 3 है, 1 2 3 आ रहा है और ये 1/2 की बात कर रहा है भाई कि 1/2 को इधर ऐसा होगा, 1/2 को इधर ऐसा होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो भाई साहब ये तो इधर ही है, ये पूरा लिमिट ही उधर है, रीजन ही उधर है। तो 20 में कुछ तो घुमाया गया था। तो ठीक है, अल्टीमेटली पॉजिटिव खुल जाएगा। देखो मॉड देखते एक तो बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं पहले तो कि मॉड आ रहा है हम कैसे करेंगे, मॉड खुलते नहीं है वो। जो मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को, यदि स्टूडेंट्स नॉर्मल लेवल पे मॉड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, √x² को भी मॉड x लिखने में उनको घबराहट सी होती है 12th में आके भी। अब लेकिन बस वही है ना, कर क्या सकते हैं। तो 1 2 3 तो ये हो गया बेटा 2x - 1। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बच्चे के दिमाग को उसने यूज किया
और बच्चा यदि समझदार नहीं है तो इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस उसने पूरे पूरे बढ़ा लिए हैं। 1 2 3 अब ये कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिख दो पहले 9 माइनस 3, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 1 वो 0 ही हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 योर आंसर इज 6। तो ये 2020 में एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं जिससे बच्चे मॉड के लिए थोड़े जागरूक हो जाएं। हो सकता है इस बार उधर दिया अब इधर दे दे, नेगेटिव साइड में दे दे तो नेगेटिव हो जाएगा, अब तुम ढूंढते रहोगे पॉजिटिव नेगेटिव में। चलिए अच्छा क्वेश्चन है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 के बाद अब क्वेश्चन कौन सा है देखो जरा, तो क्वेश्चन देखने में पता चलेगा क्वेश्चन की क्या ये वो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो कौन सा आ रहा है क्वेश्चन, मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो -1 to 1 इसकी जो लिमिट है उसमें एक क्वेश्चन आ गया। अब फिर बात आती है कि मुझे क्या करना है, इस मॉड को ओपन करना है। मॉड को ओपन करें, देखो मॉड आएगा तो मॉड तो ओपन ही होगा भाई, मॉड को तो ओपन ही करना है। तो इससे पूछो कि भाई तुम 0 कब हो, पहला क्वेश्चन ये कहेगा 2 पे 0 है, तो बस 2 पे 0 है तो 2 के इधर उधर इसका केस बनेगा, 2 के इधर और 2 के इधर। अब तुम देखो तुम तो पूरे पूरे इधर पड़े हुए हो, मीन्स -1 भी इधर है 1 भी इधर है, तो सोचना ही नहीं है नेगेटिव ओपन होगा। लो 20 में घुमाया था, ये 24 में घुमाया हुआ है, ये 24 में घुमा दिया उन्होंने। अब बच्चा यदि घूमेगा तो घूमता रहेगा, क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। मतलब ये बेटा -1 to 1 सिर्फ लिखा है -x माइनस 2 और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 2 dx। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, -1 को इंटीग्रेट करना है तो -x आ जाएगा और ये -1 to 1। अब माइनस को बाहर रख लो, अपर लिमिट x में डाल रहे हैं, लिमिट -1 बाहर कर दे रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई किया 2 आ जाएगा, तो -2 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा -2। तो बेटा जब मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि ऐसा ना करें कि कभी घुमा दें नेगेटिव दे दें, देखो ऐसी आवाजें ऐसे ही नहीं आती हैं, बात समझ में आ रही है। एक्सपीरियंस से लोग ऐसी आवाजों को बुला लेते हैं और थोड़ा सा सोचने पर भी ऐसा आ सकता है, आप लोगों की भी आ सकता है। स्टूडेंट को एग्जाम देते देते मास्टर होना पड़ता है, टीचर बनना पड़ता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यदि वो उसको टॉप करना चाहता है, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2020 और यहां पर 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स दे रखा है। अब एग्जाम्पल में हो सकता है मैंने साइन एक्स का ही ग्राफ से कुछ समझाया था, अब ये सिंपल सा कर लेते हैं। तो बेटा ग्राफ की इंपॉर्टेंस भी आज की डेट पे समझ में आएगी, और मॉड का ग्राफ है तो अब कोई कहेगा कि सर मॉड एक्स 0 कब होता है, वो चीज देखनी पड़ेगी, देख लेंगे, ठीक है देख लो पहले, नहीं तो फिर तो तुम्हारे दिमाग में वो भी आ जाएगा। अब साइन को देखोगे ना तो साइन मॉड एक्स की उस प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो कि सर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं फिर, तो ठीक है। तो साइन एक्स 0 कब होगा बताओ, 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होगा और 2 पाई पे 0 होगा। यदि हम लोग उसी फॉर्मेट में चलें, ये छोड़ देते हैं, हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं, हम तो उसी फॉर्मेट पे रहते हैं, किस पे, जो अपना फॉर्मेट था कि भाई इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब आ जाने दो, इसको 0 के इक्वल साइन एक्स को, और साइन एक्स 0 के इक्वल रखा तो एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, 0 पाई 2 पाई n पाई आंसर आएगा, उन सब पे 0 हो जाएगा। तो मुझे 0 से 2 पाई तक चलना है। अब 0 से 2 पाई तक मैंने देखा तो बीच में मुझे क्या मिला, पाई मिला, तो बस एक बार मुझे यहां ब्रेक करना है, एक बार इधर ब्रेक करना है। अब देखो 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0 से पाई साइन एक्स dx, बहुत बढ़िया। अब जब मैं पाई से 2 पाई आ रहा हूं तो पाई से 2 पाई कैसा होगा, ऑब्वियसली ग्राफ नेगेटिव होगा, ग्राफ भी साइन एक्स का याद आना चाहिए, तब तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ऐसा ग्राफ है तो ये पाई है, अब पाई से 2 पाई कैसा होगा भाई, नेगेटिव, यस और नो। और मॉड ओपन करना है, यहां पर मॉड नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। बस बेटा इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई, और सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के कॉस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई से 2 पाई, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखो माइनस बाहर रख सकते हैं
कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस यहां आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ठीक है, अब ये माइनस बाहर है, इसी के बाहर है बस, तो -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 पाई भी 1 होता है और कॉस पाई होता है -1। अब ये हो जाएगा -2 और बाहर का ये तो 2 आ गया +2, ये 4 आ जाएगा। आगे जाके तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो भाई साहब जब एरिया वेरिया पढ़ लोगे तो तुम्हें इतना समझ में आने लगेगा कि कुछ नहीं करना सर, मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर चलेगा और ऊपर ही चलेगा तो एक का निकाल के डबल कर देते हैं। तो स्मार्ट तरीके भी होंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होंगी, लेकिन वो तो तभी होंगी जब बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं। तो एक बार बेसिक फंडामेंटल मेरे साथ क्लियर करो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस स्टडी, इन सब की बात तो हम करते ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं 24 का क्वेश्चन है और ये मॉड का तुम कह सकते हो कि बिल्कुल सही लेंथ का क्वेश्चन है और बेटा 24 का है तो इंपॉर्टेंस भी समझना, हल्के में नहीं ले लेना है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इतने सारे मॉड है सर, कैसे करें? अलग अलग खोल सकते हो, लेकिन तुम तो यार समझदार हो जाने चाहिए कि अलग अलग क्यों, एक साथ खोल लेंगे सर। कैसे खोलेंगे भाई? ये सर 1 पे दिक्कत करेगा, ये 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, तो कुछ नहीं करना है। 1 2 3 की दिक्कतें यहां लिख देते हैं, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा और 1 2 3 जाना है। यस और नो? अब अपने रीजन बन गए 1 से 2, 2 से 3, 1 के पीछे तो जाना ही नहीं है। अब मॉड के लिए हम इतने एक्सपर्ट हो जाए कि मॉड को खोलना सीख लें। अच्छा हाँ, तो एक्सपर्ट हो जाते हैं सर, क्या दिक्कत है? तो 1 से 2 में सर यहां रख के, अच्छा रख के भी देखते जाओ। जिनको लगता है कि हम एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको रख के देख लो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। बात क्या है? तुमने एक्स रखा मॉड के अंदर, ठीक, और मॉड के अंदर हो गया, अंदर मॉड छोड़ देना, अंदर हो गया नेगेटिव, तो मॉड हटा के नेगेटिव लगा देना है, और अंदर हो गया पॉजिटिव तो मॉड हटा के प्लस लगा देना है। और प्लस नहीं लगाने का मतलब है वो प्लस ही होता है। तो देखो 1 से 2 यानी 1.5, तो ये कैसा होगा? 1.5 माइनस 1, बताओ 1.5 में से 1 माइनस करें तो आधा बचेगा। अब आधा बचेगा तो प्लस का बचा, तो भाई प्लस का खोल दिया, मॉड हटा, सिंपल सा x माइनस 1 रह गया। डी, अब dx मत करो, इसको अलग अलग तो करना ही नहीं है, अभी इरेज इसी से कर लेते हैं, छोटा इरेजर। ठीक है, क्या नहीं किया मैंने, मैं एक साथ ही खोल दूंगा पूरे को ही, फिर dx लगाऊंगा। अब इसकी बात करो, इसको देखो 1 से 2 के बीच में ये भैया नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस लगा दो, 1 से 2 के बीच में इसके आगे ये भैया भी नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस लगा दो, और अब कर दो dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 से 2 खत्म हो गया। अलग अलग करते रोते रहते, एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया बस। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट हटाने हैं और देख लेना कितना सा बच रहा है। प्लस अब बात कर रहे हैं 2 2 3, 2 2 3 में ध्यान से देखो, देखो ये भी पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, ओके पहला पॉजिटिव, दूसरा 2 2 3 में ये भी पॉजिटिव है। भाई 2 से बड़ा नंबर रखोगे तो पॉजिटिव है ये भी, तो ये भी पॉजिटिव, इसको भी प्लस कर लिया। ये नेगेटिव है बेचारा तो इसको माइनस कर दिया, -x - 3, फिर बड़ा सा ब्रैकेट और dx। अब बस इनको ओपन कर लो, तो अपना जो पहला बचा वो क्या बचा? 1 2 2। अब देखो जैसे इसको ओपन करोगे तो ये बचेगा x - 1 -x + 2 -x + 3 और ये आ जाएगा dx के साथ। यस और नो? प्लस 2 2 3, अब 2 2 3 में क्या बचेगा? फिर देखो x - 1 + x - 2 -x + 3 ये बचेगा और ये हो जाएगा dx। इतना देख लो समझ लो इतना। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे इससे ये कैंसिल हो गया -x से, और यहाँ क्या बचा? 3 + 2 5, तो ये बचा यही लिख दी, चलो -x और प्लस का 4, इतना बचा dx। तो इतना इंटीग्रेट करना है मुझे 1 से 2 में, प्लस 2 2 3 में कितना करना है? 2 2 3 में इस x से x गया और ये 3 और 3 चला गया तो x ही बचा, ये तो बेचारा x dx। तो इतना सा क्वेश्चन रह गया। अब इसको इंटीग्रेट करना भी आसान है, तो 1 to 2 में यही कर देते हैं, तो -x² 2 ये हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 4x, लिमिट 1 to 2, प्लस इसका क्या हो जाएगा? x² 2, लिमिट 2 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर देते हैं, तो मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस देख लेना, यहां पे भी हो जाएगा, बस यहां कर देता हूं। चलो अपर लिमिट 4, तो 2² 4/2 तो कितना आएगा? -2,
प्लस 8, ये तो होगी अपर लिमिट, ठीक है। फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो -1/2, -1/2 और +4, ये हो गया लोअर लिमिट। ये तो पहला सॉल्व हो गया, और इसमें ये तो आसान है, ये 9/2 और माइनस लोअर लिमिट 4/2, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 और माइनस का 4 और प्लस का 9/2 और माइनस का 2। तो बेटा देखो ये 2 और 4 6 तो कैंसिल हो गया, 9 + 1 5 10/2, तो ये 5 आंसर आ गया। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता 5। अब आराम से देखो, एक ही स्क्रीन पे आ गया है, नोट करो, प्रॉपर समझो। 2024 का क्वेश्चन है। मैं पानी पी लेता हूं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और देख लो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे फिर। 24 का ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगेन 24 का ही क्वेश्चन और है, e⁻ cos x। अब e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x माइनस e⁻ cos x। बेटा जब भी किसी क्वेश्चन को देखो तो तुम सारे जितने भी तुम्हें खुरापात आती हैं वो तो लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन एक बात समझ में आएगी कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी अपने एरिया में आती है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब कुछ ना समझ में आए तो मैंने बताया था किंग प्रॉपर्टी P4 का यूज करते हैं, और जहां जहां x आ रहा है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स होल अपॉन e⁻ cos पाई माइनस एक्स, बना ही क्वेश्चन उस लिए है, और प्लस e⁻ माइनस cos पाई माइनस एक्स। अब कुछ नहीं करना, आप 11th क्लास की 180 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर लो। तो देखो, अच्छा आई इसको तो मानना ही मानना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही तो आई मान लिया, फिर ये प्रॉपर्टी लगा दी हम लोगों ने, ठीक है। P4 लगा दी, उसको लिख भी देना। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो e⁻ माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तभी मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक भी किए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ना। अब लिमिट तो 0 से पाई अपनी दी हुई है, 0 to पाई। अब ये हो जाएगा e⁻ माइनस कॉस एक्स, और ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, बिना उसके बेटा हो ही नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो i + i 2i, लिमिट सेम है। अब लिमिट सेम के अंदर यदि दोनों ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम ही है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो वो एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम के बाद आप ध्यान दोगे तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा ही न्यूमरेटर बन जाता है, और तभी ये इंटीग्रेट हो भी पाएगा बेचारा, क्योंकि अदरवाइज तुम सारी खुरापात लगा दोगे, इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे इसको। तो 1 बचा, तो 1 तो इंटीग्रेट हो ही जाता है, मीन्स ये बचा 1 dx, और लिमिट है 0 to पाई। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया x, लिमिट 0 to पाई, तो ये पाई आ गया, मीन्स 2i = पाई। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, π/2। मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2। तो समझना, देखना बेटा, आपके पास 24 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपसे हो ना पाए, मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देख लो ध्यान से, इसको नोटेड डाउन करो। ज्यादा छोटा हो गया होगा तो ये मैंने बोल भी दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई भी दे जाएगा। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा कि साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसा इसमें है बड़ा साइज। log 1 + tan x 0 to π/4। जितने भी डेफिनेट के क्वेश्चन है वो लगाते रहना चाहिए, रोज 2-4 क्वेश्चन एज ए टैबलेट लेते रहो। अब क्या करना है इसमें भाई, 1 to 10 कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 लगानी है। तो सबसे पहले इसको तो आई मान लो, अलग से लिख दो, ऐसी को मान लो। प्रॉपर्टी 4 लगाते ही देखो कि भाई साहब क्या कुछ स्पेशल हो रहा है, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि और कुछ। अब यार ये तो नहीं कर सकते कि log 1 + tan x का इंटीग्रेशन नहीं कर लो × 1 करके, इससे पहले प्रॉपर्टीज देखो। अच्छा, तो 1 प्लस यहां पे x को रिप्लेस कर दिया π/4 माइनस x से। जैसे ही रिप्लेस किया वैसे एक बात समझ में आई कि भाई ये तो tan a - b का फॉर्मूला है, और tan a - b का फॉर्मूला तो याद है क्या होता है,
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी लगा दो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस टेन ए यानी टेन पाई बाई 4 टेन ए माइनस टेन बी यानी टेन एक्स होल अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये बेचारा ऐसा बन गया है। अब कुछ नहीं करना, पाई बाई 4 की वैल्यू रख देनी है। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, आप लोगों को पता है कितनी होती है, ये होती है 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये वाला स्टेप अच्छे अच्छे बच्चों को डायरेक्टली भी याद होता है। अब यदि इसमें एलसीएम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग, एलसीएम लेते ही आप लोगों के लिए फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं आराम से लिख रहा हूं, अपॉन 1, फिर एलसीएम लिया 1 प्लस टेन एक्स। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा सर 1 प्लस टेन एक्स ये, और फिर प्लस 1 माइनस टेन एक्स ये आ जाएगा सर। इससे क्या होगा बेटा, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो log 2 अपॉन 1 प्लस 10। तो बेटा जब मैं अगले पेज पे आ गया तो उसकी वैल्यू क्या आई है, तो वो वैल्यू आई है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1, वो था उसमें प्रॉपर्टी अभी लिख देता हूं, चलो 2 अपॉन 1 प्लस 10x ये था पीछे, यस और नो। अब जैसे इसको देखोगे वैसे ही लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है log m माइनस log n, यानी ये प्रॉपर्टी ने मुझको यहां पहुंचा दिया। और ब्रैकेट तुम लगा सकते हो। अब बेटा अलग अलग कर दो, तो जब अलग अलग करेंगे तो आप देखिए 0 टू पाई बाई 4 log ये 2 आ जाएगा dx के साथ, माइनस 0 टू पाई बाई 4 यहां पर आएगा log 1 प्लस टेन एक्स। और बेटा ये log जो 1 प्लस टेन एक्स है यही तो आई था, और सामने आई लिखा है, इस आई को इधर लेके आएंगे, आई और आई हो जाएगा 2i। पहले काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए इसको एक बार फिर ऐसे लिख देता हूं जिससे कि किसी बच्चे को ये दिक्कत ना हो कि आई लिखा था सर ने, और मेरे पास पेजेस की कमी है नहीं, तो मैं इधर लेके आ जाता हूं और तुम तो वीडियो देख ही लोगे। तो मैं i प्लस आई हो जाएगा 2i क्या बन गया 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेचारा, log 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेट किसका करना है मुझे, सिर्फ 1 का करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो log 2 ब्रैकेट x हो गया 0 टू पाई बाई 4, तो बेचारा ये आ गया पाई बाई 4 log 2। ये किसकी वैल्यू आई है, 2i की, मुझे निकालनी किसकी है, i की। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 8 log 2। दिस इज अवर आंसर। तो आप पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, रिवाइंड करके देखें, समझें क्वेश्चन क्या था और हमने कैसे 2023 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट किया है। इसके सारे स्टेप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चंस बेसिक है और अच्छा बच्चा है, यस और नो, ठीक है। और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है 2023। अगेन एक क्वेश्चन आया x टू पावर 4 माइनस एक्स का मॉड। ये मॉड जो मैंने बेटा ऑब्जर्वेशन किया ना, एक बात बताऊं, आप मॉड वाले क्वेश्चंस तो जरूर कर लो, एक क्वेश्चन तो मॉड वाला मिल जाएगा। देखो भाई बोर्ड के लिए बात करूं ना, फेल होना टफ है। फेल वो महान व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, जिन्हें दिमाग चलाने नहीं है, भगवान जो दे देगा अच्छी बात है वो ले लेते हैं, नहीं तो फेल होना पता बहुत टफ है। यदि बच्चा रेगुलर थोड़ा बोड़ा देखता रहे तो पास ही होगा। वो जो बहुत मेहनती व्यक्ति होते हैं एकदम दिन रात लगे रहते हैं, अब कहां लगे रहते हैं ये नहीं बताऊंगा, वो हो जाते हैं फेल। तो अब क्या समझ में आया कि सर मॉड वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने भैया, मॉड वालों पर तो कमांड करनी है, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले x कॉमन लिया,
ये क्या बना एक्स क्यूब माइनस 1। मॉड की बात तो बाद में कर लें, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि भाई साहब हम मॉड को खोलेंगे। एक्स क्यू माइनस 1 बनाया, ओके, तो ये एक्स माइनस 1 आएगा, ए माइनस बी, और यहां आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल सा तो मॉड है, ज्यादा टेंशन नहीं पालना है इसमें, क्योंकि -1 से 1 ही तो जाना है। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर खुलेगा तो ऐसे, और दिक्कत होगी इसको 0 पे, 1 पे इसकी अपर लिमिट है, 0 पे दिक्कत होगी। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखा तो एक बात समझ में आ रही है कि -1 से 1 जाते समय एक तो 0 पे दिक्कत हो रही है, बस 1 पे उधर जा ही नहीं रहे, इधर ही रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं तो नेगेटिव है तो दिक्कत होगी नहीं। बस 0 से इधर देख लेता हूं मैं, तो 2 ही केस बन रहे हैं, -1 to 0, 0 to 1, और वैसे भी 2 केस बनाओगे आप। -1 to 0 पे ध्यान से देखो बेटा, ये जो नंबर कोई भी रखोगे तो ये बेचारा भी नेगेटिव और ये बेचारा भी नेगेटिव, दोनों बेचारे नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इनटू में, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो कुछ नहीं करना, इसको -1 to 0 में बस प्लस खोल लेना है, बिना किसी को बताए हुए कि भाई साहब आप प्लस में खुल जाओ, प्लस। अब हम 0 to 1 के बीच में बात कर रहे हैं। अब एक बार प्लस खुला है तो एक बार माइनस खुलेगा, ऐसा कह नहीं सकते, देख लेते हैं। इधर गए तो x बोला हम तो प्लस के रहेंगे भाई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ये बोला मैं नेगेटिव रहूंगा, तो भैया तुम नेगेटिव रहोगे तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम नेगेटिव कर दोगे। तो एक लगा दिया बाहर माइनस, तो -x⁴ प्लस x और ब्रैकेट और dx, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेटा कुछ नहीं करना है, ये वाले इंटीग्रेशन आजकल बच्चे भी कर ले रहे हैं। इन इंटीग्रेशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूकेजी का बच्चा भी इंटीग्रेशन कर सकता है यदि उसको फॉर्मूला बता दिया जाए। अब फॉर्मूला बता देंगे तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। यस 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट पे ध्यान देते हैं, तो बेटा -2⁵ यानी -1/5 और -2² यानी -1/2, ओके, प्लस यहाँ पे -1/5 और +1/2, 0 में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये देखो 1/5 प्लस 1/2 और ये -1/5 और +1/2। कैलकुलेशन क्यों ज्यादा करनी, हो गई ना, आंसर इज 1। तो 23 का एक छोटा सा छुटकू क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। आप देख लें, अपनी पूरी याददाश्त होशो हवास में इसको देखें और मॉड के क्वेश्चन से थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं, इंटरेक्ट करें कि अच्छा हाँ ये तो हो जाते हैं भाई हमसे, हमारे इतने नंबर तो पक्के हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भगवान 2020 में आए और हम लोगों ने तो डिस्कस कर ही रखा है प्रॉपर्टी P2, याद आया P2, या फिर उसको बोलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, उसके अंदर ही तो था, उस पर हमने अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस किए थे। इस बच्चे को भी देखते हैं क्योंकि यहाँ x² है और 2020 का क्वेश्चन है। x² से पूछते हैं कि भाई साहब आप वैल्यूज क्या लोगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर लेता ही लेता है, तो इसने कहा कि मुझे 0 से रखा जा रहा है, तो मैंने x² से पूछो कि तुम बताओ 0 से 1 के बीच में रहते हो तो तुम्हारे GIF की वैल्यू कितनी होती है, ये कहता है 0 होती है भाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग x से पूछ लो, करस्पॉन्डिंग x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, क्योंकि लिमिट तो x की होती है ना भाई, ये याद रखना बेटा। तो जब 0 to 1 जाएगा तो x 0 to 1 जाएगा तो x² भी 0 to 1 जाएगा, यस और नो, और उसके GIF की वैल्यू मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बस ये इसमें लगा देंगे, यस और नो। दूसरी बात करते हैं इससे कि अब तुम बताओ 1 से 2 कब होगे, इसने कहा कि 1 से 2 में मुझे होना कब है, जब x की वैल्यू 1 से √2 होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया, यस और नो। अच्छा तो √2 तो 1.414 इरेशनल नंबर है, बस इतना ही बता देना, 1.414, पूरा नंबर तो बता ही नहीं पाओगे भाई। अच्छा तो मतलब 1.5 से तो पीछे ही हूं मैं भी, तो इस केस में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 से आगे जाते ही इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, ओके। अच्छा तो फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा, अब ये तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू यदि जानी हो इसकी,
तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि x की वैल्यू √2 से ज्यादा होनी चाहिए और √3 तक होनी चाहिए। जैसे ही मेरे दिमाग में √3 आया, ये तो 1.7 कुछ हो गया, नहीं भैया अपर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई 3/2, तो रुक जाओ यहां पर 3/2 पे रुक गया मैं। मतलब यहां से यहां तक तो इसको कुछ फीलिंग होगी 2 से बड़ा, बस आगे छोड़ो, 2 से बड़ी फीलिंग हो रही है ना, तो 2 से बड़ी फीलिंग पे इसका GIF कितना हो जाएगा, इसका GIF हो जाएगा 2। जिस बच्चे को ये बात दिमाग में फिट हो गई वो उसको इंटीग्रेट कर ले जाएगा। मतलब देखो, मुझे जाना था 0 से 3/2 और इंटीग्रेशन करना था इसका, यस और नो। ये इंटीग्रेशन हो गया ब्रेक। कैसे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ 0 से 1, 0 से 1 देखो यहां लिखा है, और वैल्यू हो गई 0 dx। फिर सर आगे कैसे ब्रेक हुआ, 1 से √2, 1 से √2 में सर वैल्यू कितनी आ गई 1 dx, 1 dx आ गया। फिर सर √2 से 3/2 और √2 से 3/2 सर 2 dx। बस 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का x। तो भाई इसके आंसर्स को मैं यहीं लिख देता हूं। अब x लिमिट 1 से √2 प्लस बेटा यहां पे आ जाएगा 2x और ये √2 से 3/2, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 2 टाइम्स लोअर लिमिट माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं उल्टा बोलता हूं, इसका मतलब उल्टा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई किया, √2 - 1, इसमें अंदर इंटू कर दिया। जैसे ही इंटू किया देखो ये कैंसिल हो गया, 3 बचा और आगे -2√2। अब ध्यान से देखें तो आंसर आएगा 2 - √2, क्योंकि एक √2 और माइनस के 2√2, तो माइनस का √2 बचेगा। और ये मींस आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 2 - √2। दिस इज योर आंसर। भगवान 2020 में जो क्वेश्चन दिया वो वास्तव में बच्चों को टेस्ट करके तो गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए जिससे अपने बच्चे काम हो जाएं। जो बच्चे यहां हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि पेपर में बिल्कुल संतोषजनक पेपर हुआ, सिर्फ हमारा, क्योंकि हम ही कर रहे हैं मेहनत। तो ये बात समझ में आ गई? नहीं ऐसी बात नहीं भाई, और भी दुनिया में मेहनत तो चली रही है, क्योंकि बिना मेहनत की लाइफ में कुछ नहीं है भाई। कर्म तो करना ही पड़ेगा और करते, मैंने बताया भी है ना, जीवन क्या है, चलते रहना, और चलते कहाँ रहना है, पढ़ाई में, और कहीं नहीं भाई। ठीक है, समझ में आ गई क्वेश्चन? आ गया भाई। नेक्स्ट 23 का क्वेश्चन आया है, 0 से 2π 1/1 + e⁻ sin x। क्या करें इसमें? सोचो कि सर सोचने पर तो समझ में आ रहा है, यदि मैं 2π वाली लिमिट को रिड्यूस करने की सोचूं तो प्रॉपर्टी जो 5 और 6 बताई थी आपने, तो लगा दूं क्या उसमें? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ये f2a - x fx हो रहा हो? चेक करो। नहीं तो -fx हो रहा हो? नहीं। तो सर समझ में नहीं आ रहा। अरे तो किंग प्रॉपर्टी लगानी है भैया। कुछ ना समझ में आए तो आई मानना है, प्रॉपर्टी 4 लगानी है। 0 to 2π, यहां पर क्या लिखा है 1/1 + e⁻ sin x। ये तो मैंने उसको रिपीट मार लिया, गलत बात है। चलो अब लगाता हूं प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 to 2π जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आना चाहिए a + b - x। और जैसे ये लगाया, एक बात समझ में आ गई कि sin 360 - थीटा इज द -sin थीटा, क्योंकि ये बेचारा 4th क्वाड्रेंट के अंदर चला गया है। तो इसका बेटा कितना आ जाएगा 1/1 + e⁻ sin x dx। और जैसे ही आया वैसे ही समझ में आ गया, बस क्वेश्चन हो जाएगा। यही तो हम चाह रहे थे कि e की पावर माइनस हो जाए, क्योंकि अब एलसीएम लूंगा मैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देखा कि भाई साहब ये तो e की पावर वाले क्वेश्चंस की स्पेशलिटी है कि नेगेटिव बना लिए तो एलसीएम ले लो। मतलब इसको 1/e⁻ sin x, ये तो मैथ्स बताता है ना भाई, ये लिख दिया। और जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी की बात जो बन रहा है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 0 to 2π, और एलसीएम वाला ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा e⁻ sin x e⁻ sin x +1। बेटा इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो और फर्स्ट को ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। देख लो सामने लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते ही हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। i + i 2i
और 2i में लिमिट दोनों की जब सेम है तो लिमिट सेम रहने दो, और ऐड करोगे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग, तो मैं तो दिमाग से ही देख सकता हूं, और ये बन जाएगा e टू पावर साइन एक्स प्लस 1, उधर 1 था उधर साइन एक्स, और ऐसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही कैसे हो पाएगा भाई। दैट्स वाई ये कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 2 पाई, ये 2 पाई माइनस 0 means 2i is equal to 2 pi means I is equal to pi. Answer is pi. बात समझ में आई? आंसर इज पाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये देख लो, रिकॉल कर लो, बात समझ में आ जानी चाहिए। आंसर इज पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब यही नेक्स्ट है। मॉड पढ़ा है अब साइन के अंदर, और भैया मॉड एक्स लिखा है ना, तो बढ़िया बात है। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 0 के इधर और उधर खोलेंगे और कर देंगे इसको। ये तो क्वेश्चन तो अच्छा ही है भाई। तो 0, अच्छा माइनस π/2 से π/2 जब जा रहे हो तो बीच में 0 पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसलिए ऐसा दिया भी जाता है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। यस और नो। और यहां पे जो बेचारा कॉस के ऊपर मॉड लगा लिया है, अब कॉस के ऊपर कुछ भी लिखो, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो उस पर तो मॉड बेकार की चीज है। मॉड बस इस साइन वाले पे हेल्प करेगा। मतलब आप जब ब्रेक करोगे -90 टू 0, तब ये वाला हो जाएगा नेगेटिव और वो आ जाएगा बाहर। इतना करने में 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई है भाई। आपको लगेगी ये बाहर कैसे आ जाता है, तो सॉरी इस बात के लिए। कॉस को खा जाते हैं, तो ये तो हो गया cos x dx, बस इतना करना था। अब 0 से π/2 तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव है, तो भाई साहब मॉड को बस दूर फेंक दो अपने एरिया से, अदरवाइज इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे यार। अब तो इंटीग्रेट कर दो, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लिमिट जो अपने पास है ही है -π/2 टू 0, ये फिट कर देंगे, और यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, और लिमिट कितनी है भैया 0 टू π/2। अप्लाई कर दे भैया, कर दो अप्लाई। सर कॉस 0 की वैल्यू माइनस साइन 0, ये हो गई अपर लिमिट, फिर एक बहुत बड़ा वाला माइनस कॉस माइनस π/2। अरे मत रखो -π/2 कर दो, ये तो समझदारी। हाँ यहाँ तो रखना पड़ेगा -π/2, क्योंकि ये तो खतरनाक व्यक्ति है, ये साइन बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? 11 कुल मिला के सही है कि नहीं तुम लोगों की, तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो 11th में नहीं जा सकता हूं। फिलहाल तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों का टाइम नहीं है। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, माइनस cos π/2 की वैल्यू 1, माइनस माइनस, और 3 माइनस हो गए, 3 माइनस तो माइनस हो जाता है। sin π/2 1, cos π/2 0, sin π/2 1, तो प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 0। कितने माइनस कट गए? 2 माइनस कट गए, 1 बचा, और आंसर इज 1। देख लो देख लो, क्वेश्चन यही है, 2022 का क्वेश्चन है। मैं साइड से हूं, क्वेश्चन यहां पर है, आपको इधर होने पर भी देख लो भाई, समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही लगे रहो तो निखरोगे, ये वाली बात बता देता हूं मैं। ये अगला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन फिर आ गया है, देखते हैं। लिमिट है -3 से 3, बहुत देर बाद जिस लिमिट का इंतजार हो रहा था वो लिमिट आ चुकी है, -3 से 3, -a से a, और इस लिमिट में देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन। और 2022 में ये क्वेश्चन दिया, उसमें बेचारा इवन और ऑड फंक्शन की कैटेगरी में बेचारा नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं x को -x रखूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये देख लो, x को -x तो ये तो खा जाएगा, लेकिन इसका माइनस, तो पता ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन था। याद करो, e⁻x में जब डिनोमिनेटर में माइनस आ जाता तो कितनी खुशी होती है। बस तो कुल मिला के आपको एक बात बताऊं,
इसमें वो प्रॉपर्टी तो लगेगी, उससे पहले तुम चाहो ना प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाएगी, जिससे e⁻⁻x करके उसको हटा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले यूज क्या करेंगे, तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके क्या होने वाला है। सबसे पहले इसको i मान लो, मान लिया। i मानने के बाद ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी 4 लगाई, x को -x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इन दोनों का सम तो 0 होने वाला है। उससे क्वेश्चन पहुंच गया यहां पर। जैसे ही यहां पहुंचा वैसे ही मैंने कहा कि इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो, तो क्वेश्चन पहुंच गया यहां पर e⁻x x⁴ 1 + e⁻x। अब ध्यान से देखो, आपके दोनों फंक्शन जो फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे। i + i क्या हो जाएगा 2i, और लिमिट -3 to 3, और ये बन जाएगा बेटा x⁴ कॉमन हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में एक जैसा फंक्शन बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट। x⁴ को एंट्री एड किया तो ये आएगा x⁵/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 3⁵/5 माइनस टाइम -3⁵/5 बेटा सॉल्व करोगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 3⁵/5, ये वैल्यू किसकी आई 2i की वैल्यू, और i की वैल्यू आ जाएगी 3⁵/5। इतना सिंपली क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अब इसमें 3⁵5 की वैल्यू डालनी है और ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन अपने इसी लेवल के होंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, नमस्कार, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है।